हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका स्टडीज में बैकलॉग पहाड़ बराबर है, तो टेंशन मत लो। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे बल्कि उसका सोल्यूशन भी देंगे। कैसे स्मार्ट वे से बैकलॉग को खत्म करना है, एकदम सिंपल स्टेप्स में हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तुम्हारे पास भी एक ऐसा चैप्टर होगा जिसे तुम कभी खोलना नहीं चाहते, एक ऐसा पेज जो जितना तुम इग्नोर करते हो उतना ही तुम्हारे दिमाग में वापस आ जाता है और तुम सोचते हो कल से करूंगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं। और शायद तुम ये भी सोचते हो, यार बैकलॉग मेरे लिए एक बोझ बन गया है, मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन एक बात सुनो, बैकलॉग तुम्हारी कमी नहीं है, बैकलॉग तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक पॉज होता है। और कोई भी कहानी पॉज पर हो सकती है बट एंड नहीं, क्योंकि एंड कैसे होगा ये हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। ये याद रखना, हर पॉज के बाद कहानी फिर से चलती है। ठीक उसी तरह तुम्हारा कमबैक भी पूरी तरह पॉसिबल है। बैकलॉग का दर्द पढ़ाई के दर्द की तरह नहीं होता, वो एक गिल्ट होता है जो तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट पर भी बैठता है और रात में बेड के पास भी खड़ा रहता है। तुम चाहे मजे में हो या प्रेशर में, अंदर से एक आवाज आती है, ये पिछला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, तू आगे कैसे कर लेगा। और बैकलॉग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तुम जितना समय पढ़ाई को इग्नोर करने में लगाते हो वो उतना ही मेंटली हैवी होता जाता है और धीरे धीरे बैकलॉग तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और वही कॉन्फिडेंस वापस लाना इस वीडियो का मिशन है। सबको लगता है कि बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स लेजी होते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। किसी को लगता होगा कि बैकलॉग वाले लेजी होते हैं, पर सच सिर्फ तुम जानते हो कि तुम्हारी लाइफ कितने फ्रंट्स पर चल रही थी। कभी मेंटल प्रेशर, कभी हेल्थ, कभी पर्सनल स्ट्रेस और कभी बस थकान। हाँ, पर यह भी सच है कि कभी कभी बिना किसी रीजन के भी हम बैकलॉग कर लेते हैं। लेकिन सुनो, तुम वीक नहीं हो भाई, तुम बस डायरेक्शन के बिना लड़ रहे हो और तुम्हें डायरेक्शन मिलेगी अगले 5 मिनट्स में। तुम बैकलॉग से डरते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ एक ही दिन में कंप्लीट करना होगा। लेकिन सच तो यह है, बैकलॉग एक दिन में बनता भी नहीं और एक दिन में खत्म भी नहीं होगा। इसे हम सिर्फ कुछ माइक्रो स्टेप्स से ही क्लियर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें किसी ने माइक्रो स्टेप्स बनाना सिखाया ही नहीं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं उन माइक्रो स्टेप्स को एकदम सिंपल एंड डिटेल्ड में। स्टेप 1, रिवर्स स्टडीइंग मेथड। जितना भी बैकलॉग चैप्टर है उसे बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू मत करो। ऐसा करोगे तो 10 मिनट में बोर हो जाओगे और फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारा ब्रेन लोड महसूस करता है और प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाता। उसके बदले तुम ये करो, एग्जाम क्या पूछता है वहां से शुरू करो, PYQs देखो, एग्जाम पैटर्न्स देखो, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ो। इससे ब्रेन को कॉन्टेक्स्ट मिलता है और तुम 50% फास्ट सीखते हो। स्टेप 2, डिवाइड मेथड देखो। हर बैकलॉग चैप्टर को तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, लाइक 70%, 20% एंड 10%। सबसे पहले 70% अंडरस्टैंडिंग पार्ट, मतलब लेक्चर्स देखो, अपने नोट्स बनाओ और एक क्विक रिवीजन करो। लेक्चर्स की स्पीड 1.5x और 2x पर देखो और जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करो। लेक्चर्स और रिवीजन को मिलाकर मैक्सिमम 1.5 आवर से 2 आवर्स रखो, उससे ज्यादा नहीं। और फुल लेक्चर्स की जगह तुम 1 शॉट वीडियोस भी देख सकते हो। दूसरे पे है 20% प्रैक्टिस पार्ट, PYQ क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस सॉल्व करो। इसका समय 30 या 40 मिनट्स का रखो। तीसरा 10% इंस्टेंट रिकॉल पार्ट, 5 मिनट का लाउड रिवीजन करो, जो पढ़ा वही जोर से बोलकर समराइज करो। ये पूरा स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग को ओवरलोड होने नहीं देता। स्टेप 3, द 80-20 रूल। बैकलॉग क्लियर करने में लेक्चर्स पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ज्यादा टाइम लेक्चर्स देखने में लगा देते हैं एंड हमारा बैकलॉग क्लियर नहीं होता। इसलिए 80% टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिवीजन में दो, 20% टाइम सिर्फ लेक्चर्स को दो। लेक्चर सिर्फ स्पार्क होता है, असली फायर तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस और रिवीजन होते हैं। स्टेप 4, डेली 3 ब्लॉक सिस्टम। यहाँ दिन में सिर्फ 1 आवर 40 मिनट्स चाहिए, बस उतना टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। ब्लॉक 1, कॉन्सेप्ट फोकस ओनली, 35 मिनट्स। पूरे फोकस के साथ अपने कॉन्सेप्ट को याद करो, फिर उसके कुछ की पॉइंट्स बनाओ, छोटे एंड आसान होने चाहिए और उन्हें जल्दी से रिवाइज कर लो। ब्लॉक 2, एप्लीकेशन ओनली, 45 मिनट्स। यहाँ बस PYQ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से ही तुम्हें सब अच्छे से याद रहते हैं। ब्लॉक 3, फॉर्मूला रिकॉल, 20 मिनट्स। अगर चैप्टर में कोई फॉर्मूला या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करो और रिकॉल करो, बार बार बोलकर। बस इतना ही, इस सिस्टम से 5 या 7 दिनों में किसी भी सब्जेक्ट का हैवी बैकलॉग टूट जाता है। स्टेप 5, डेली टारगेट सेशन। हर दिन का टारगेट बनाओ कि आज क्या क्या तुम्हें कंप्लीट करना है, फिर उसी हिसाब से लेक्चर्स, रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारे पास ज्यादा सब्जेक्ट्स का बैकलॉग है तो एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट्स रखो।
तुम अपने दिन को ऐसे डिवाइड कर सकते हो। सुबह से दोपहर तक पहला सेशन, दोपहर में थोड़ी रेस्ट लेकर दूसरा सेशन, शाम से रात तक तीसरा सेशन। ऐसा करके तुम 3 सेशंस में 3 सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो। स्टेप 6, द कॉन्फिडेंस टेस्ट। बैकलॉग का सबसे बड़ा एनिमी होता है डर, और इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है टेस्ट। सबसे पहले हर हफ्ते एक टेस्ट दो और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करो। और फिर महीने के अंत में जिस भी सिलेबस को तुमने पूरे महीने में पढ़ा है उसे मिलाकर एक बड़ा टेस्ट दो। यही टेस्ट तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और फिर बाकी चैप्टर्स तुम्हें अपने आप इजी लगने लगते हैं। तुम हर 7 दिन में अपनी बैकलॉग लिस्ट को वापस देखो। जो कंप्लीट हो चुका है उसे स्ट्राइक करो, इससे ब्रेन को एक सेलिब्रेशन सिग्नल मिलता है। और जो बाकी है उन्हें 3 प्रायोरिटी ग्रुप्स में डाल दो, हाई, मीडियम, लो, एंड उसके हिसाब से मेहनत करते जाओ। भाई, तुम शायद ये सोच रहे हो, यार ये मेरी जिंदगी का सबसे टफ फेज चल रहा है। तो सुनो, जिस टाइम को तुम सबसे टफ समझ रहे हो वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे पावरफुल फेज बन सकता है। बस एक कंडीशन है, बस तुम इसे समझ लो। बैकलॉग क्लियर करना सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट करना नहीं होता, वो तुम्हारे डिसिप्लिन की कमबैक होता है। वो ये साबित करता है कि तुम गिरे थे लेकिन टूटे नहीं थे। वो दिखाता है कि तुम रुक सकते हो लेकिन गिव अप करने वालों में से नहीं हो। तुम उन लोगों में से हो जो फिर से उठते हैं, फिर से फाइट करते हैं और एंड तक फिनिश करके दिखाते हैं। तुम खत्म नहीं हुए हो भाई, तुम बस प्रिपरेशन मोड में हो। और जब तुम कमबैक करते हो उसी वक्त तुम अपने सक्सेस के फर्स्ट स्टेप ले चुके हो। बैकलॉग तुम्हें रुलाता नहीं है बल्कि ये सिखाता है कि जिंदगी में गिरकर भी उठा जा सकता है। और अगर वीडियो की एक भी लाइन तुम्हारे काम आई हो तो कमेंट में लिख दो, आई एम स्टार्टिंग टुडे। और बस इस जर्नी का फर्स्ट स्टेप आज ही हो गया। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिन्हें बैकलॉग से निकलने की जरूरत है। और अगर आप लोगों को इसी टाइप की प्रैक्टिकल गाइडेंस और माइंडसेट वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं सोल्यूशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप इंप्रूविंग।